श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत जल्द आने वाला है और ये 30 अगस्त 2023 को है। आज की इस वीडियो में हम भाई और बहनों के लिए रक्षाबंधन का त्यौहार उन्हें कैसे मनाना चाहिए ये संपूर्ण विधि बताने वाले हैं। जैसे कि बहनों को भाइयों को राखी कैसे बांधना चाहिए, बहनों को भाइयों को राखी बांधने से पहले वो पूजन की थाली कैसे तैयार करनी चाहिए, भाइयों को राखी बांधने से पहले और क्या काम करने चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। भाई और बहन जब राखी बांधने बैठें तो वो किस तरफ मुख करके बैठें जिससे कि उनका ये रक्षाबंधन बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहे। भाई को बहन को क्या तोहफे देने चाहिए, राखी बांधने के बाद भाई को जो है क्या करना चाहिए, ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में जानने के लिए मिल जाएगी। अगर आप भी अपने भाई को राखी बांधने वाले हैं, अगर भाई हैं तो बहन को तोहफा देने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है, इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो सबसे पहली चीज़ हम ये समझते हैं कि आप लोगों को पूजन की थाली कैसे तैयार करना है और सबसे पहला काम आपका ये क्या रहेगा। तो भाई और बहन के लिए सबसे पहला काम ये रहेगा कि वो रक्षाबंधन के दिन प्रातःकाल सुबह सुबह जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उठकर तैयार हो जाएं और बिल्कुल शुद्ध वस्त्र, नए वस्त्र पहन लें और तैयार हो जाए, है ना। और अपने घर के भगवान जी को भी स्नान कराएं, उनको भी नए वस्त्र पहनाकर उनकी पूजन अर्चना कर लें, है ना। उसके बाद में दोस्तों अब करना क्या है कि बहन को क्या करना है कि अपने भाई को राखी बांधने के लिए एक पूजन की थाली तैयार करना है, ठीक है, जिससे वो आरती भी उतारेगी, सब सामान उसमें रहेगा, है ना। उस पूजन की थाली का बहुत ही विशेष महत्व होता है। तो सबसे पहले आपको पूजन की थाली लेने के लिए क्या करना होगा, एक थाली लेना होगा। अब वह थाली आपकी पूजन की भी हो सकती है या आपके रसोई घर में जो पूजन की थाली या अलग से जो रसोई घर की थाली होती है वो भी आप लोग ले सकते हैं। जो भी थाली आप लोग लेते हैं उस थाली के बिल्कुल बीचों बीच आपको एक स्वस्तिक बनाना है। वो स्वस्तिक आप किस चीज़ से बनाओगे, वो स्वस्तिक आप बना सकते हो रोली कुमकुम से या हल्दी से, है ना। रोली कुमकुम से भी बना सकते हो, हल्दी से भी बना सकते हो। उसके बाद अब आपको कुछ सामग्री अपनी इस थाली के अंदर रखनी है। सबसे पहले आपको कुछ फूल रखने हैं, गेंदे के फूल रख सकते हो आप लोग और लाल पुष्प रख सकते हो, ठीक है, या गुलाब के फूल रख सकते हो। उसके बाद में थोड़ी सी हल्दी रखना है, थोड़ी सी रोली कुमकुम रखना है, तिलक के लिए मोली रखना है, जिसे आप लोग नाड़ा या जो कलावा होता है वो रखना है, मोली, है ना। उसके बाद में अक्षत चावल के दाने रखने हैं। ये चावल के दाने जो होंगे ये टूटे हुए नहीं होना चाहिए, बस इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। एक भी दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, इसलिए आपको अलग से थोड़े से चावल के दाने छाँट कर आपको रख लेने हैं। उसके बाद में दोस्तों आपको इलायची और लौंग भी रखना है और कुछ मीठा पान एक आता है वो भी आपको अपने भाई को खिलाने के लिए रखना है। मीठा पान ना खाते हो आपके भाई तो मिश्री आप उसके स्थान पर रख सकते हैं, और हो सके तो भाई केसर का भी आप लोग टीका लगाएं तो भाई केसर भी अपने साथ उस थाली में रख लीजिएगा, है ना। और उसके साथ में एक नारियल रखिएगा, एक राखी रखिएगा जो अपने भाई के लिए लेकर आए हैं। एक से अधिक राखी आपको रखना है, एक तो मुख्य राखी आपके भाई की रहेगी, साथ ही में कुछ छोटी छोटी राखियाँ भी आपको अपनी थाली में अलग से रखना है ना। एक धूप बत्ती रखना है, एक शुद्ध देसी गाय के घी का दीपक रखना है जिसके अंदर गोल या लंबी बाती होगी और जो कि मिट्टी का दीपक होगा, है ना। और नया हो पुराना हो, आप जैसा हो चाहे वैसा अच्छा दीपक ले सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों एक लोटा जल, है ना, उस एक लोटे जल के अंदर एक गेंदे का फूल या एक गुलाब का फूल होना चाहिए। उसके बाद में एक गिलास जल, शुद्ध होने चाहिए ये दोनों गिलास, है ना। एक लोटा अलग से रखना है और एक गिलास में जल आपके भाई को पिलाने के लिए अलग से रखना है ना। उसके बाद में दोस्तों आपके घर पर बनाई हुई जो भी मिठाई है वो आपको रखना है इस पूजन में, है ना। ध्यान रखिए कि आप बाजार से भी लाकर रख सकते हैं, पर कोशिश ये कीजिए कि आपके घर में जो बनी हुई मिठाई है, मावा की घेवर बना हुआ हो, उस मिठाई को अपनी इस पूजन की थाली में रखें जो कि अपने भाई को खिलाएंगे, जिससे कि अपने भाई का मुंह मीठा कराएंगे, है ना। और अपने साथ में उस थाली के अंदर एक रुमाल भी ज़रूर रखिएगा, है ना, रुमाल जो अपने भाई को उड़ाएंगे शुरुआत में, है ना। तो ये वो पूरी सामग्री है जो कि आपको अपनी पूजन की थाली में तैयार करके रखनी है। बहनों के लिए ये थाली बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्हीं को ये थाली तैयार रखनी है। यहाँ पर एक बात का और ध्यान रखिए कि राखी आप लोग ऐसी लाइएगा, ऐसी पसंद करके लाइएगा कि जिस राखी को आपका भाई कंफर्टेबल होकर पहन सके, वो राखी अच्छे से रहे। राखी महंगी हो सस्ती हो उससे उसका उतना महत्व नहीं है, राखी का जो धागा होता है उसका बहुत बड़ा महत्व है ना। तो राखी आप अच्छी लाइएगा जो कि आपके भाई के हाथों में लंबे समय तक रह सके, क्योंकि यह जो राखी है ये आपके भाई के हाथों में गोवर्धन वाले दिन तक रहनी चाहिए। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है ना। तो करना क्या है, ये पूजन की थाली आपकी तैयार हो गई। आप भाई और बहन जब राखी बांधे तो उस समय उन्हें किसी एक ऊंचे स्थान पर बैठना है, किसी तख्त या पलंग पर बैठना है, या तो नीचे ज़मीन पर जो है आसन लगा के या एक दरी बिछाकर उसके ऊपर आपको बैठना है। उससे पहले बहनों को एक काम और करना है, राखी की थाली अपने भाई के पास लाने से पहले उन्हें ये जो थाली है पूजन की ये सीधे लेकर जाना है अपने घर के भगवान जी के पास में, है ना। जो आपके घर में भगवान जी हों, लड्डू गोपाल विराजित हों, शिव जी हों, हनुमान जी हों, सब जी हों ना, सब भगवान जी विराजित होंगे। तो सबसे पहले आपको अपने घर के भगवान जी को राखी बांधनी है, लड्डू गोपाल को राखी बांधनी है। अपने घर में जो भी भगवान जी विराजित है सबको एक एक राखी समर्पित करनी है, उनका भी मुँह मीठा कराना है, उनकी आरती करना है, उनको भी जल समर्पित करना है, ठीक है। उनकी आरती करके उनसे आशीर्वाद लेकर, अपने भाई के लिए आशीर्वाद देकर उनके पैर पड़कर क्या करना है आप लोगों को, उनकी आरती करनी है। और आरती के समय अपना वह दीपक और
धूप बत्ती भी जला लीजिएगा जो कि आपने अपनी पूजन की थाली में तैयार करके रखे हुए हैं ना। तो यहाँ से आपकी जैसे ही भगवान की पूजन हो गई, मतलब आरती हो गई, आपने भगवान से प्रार्थना कर लिया अपने भाई के लिए और अपने लिए, फिर उसके बाद आपको इस थाली को उठाकर लेकर आना है सीधे अपने भाई के पास में जहाँ पर आपका भाई राखी बंधवाने के लिए बैठा हुआ हो, है ना। तो अब यहाँ पर मुख्य काम ये बात आती है कि भाई और बहन का जो मुख है वो किस साइड होना चाहिए। देखिए, भाई का मुख गलती से भी दक्षिण दिशा की तरफ नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है ना। तो भाई का मुख यहाँ पर होना चाहिए पश्चिम दिशा की तरफ और बहन का मुख होना चाहिए पूर्व दिशा की तरफ, इस बात का आपको ध्यान रखना है। दक्षिण दिशा की तरफ नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा, है ना। तो करना क्या है, अब आप लोगों को, आप लोग आसन लगा के बैठ गए, अच्छे से बैठ गए। अब बैठने के बाद सबसे पहले बहन अपनी पूजन की थाली अपने सामने रख ले और सामने रखने के बाद सबसे पहले उसको अपने भाई का तिलक करना है, ठीक है। तिलक करने से पहले भी सबसे पहला काम ये रहता है कि आपको अपने भाई का सर ढकना है, ठीक है। किस मतलब सर के ऊपर कोई रुमाल जो अपने साथ लेकर आए ना, अपनी थाली में रखा हुआ है, उस रुमाल को अपने भाई के सर पर उड़ा दीजिए, है ना। और बहन जो होगी वो भी अपने सर पर कोई चुन्नी या कोई दुपट्टा ओढ़ ले, है ना, जब वो राखी बांधे, है ना। जैसे ये राखी की प्रक्रिया आप शुरू करें तो अपने सर पर भी बहन के सर पर भी कुछ ना कुछ होना चाहिए, कुछ कपड़ा या कुछ चुन्नी, और भाई के सर पर भी जो बहन देगी वो रुमाल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ही आपको राखी की प्रक्रिया शुरू करनी है। सबसे पहला काम रहेगा बहन का कि बहन अपने भाई का तिलक करे। तिलक किस चीज़ से करेगी, हल्दी से भी कर सकती है, रोली कुमकुम से भी कर सकती है और केसर का तिलक भी कर सकती है, ठीक है। तो तिलक कर दीजिए। तिलक लंबा वाला होगा, पहले तो एक सादा तिलक लगता है, फिर लंबा तिलक लगता है, वैसे ही आपको लगाना है। जैसे कि एक तो बीच वाली उंगली से लगता है, फिर एक जो है अंगूठी से लगता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको लंबा वाला तिलक लगा देना है ना। तिलक लगाने के बाद आप वह चावल के दाने जो आपने अपनी थाली में रखे हुए हैं वह अपने भाई के माथे पर लगाइए तिलक के ऊपर, है ना। जैसे ही बहन अपने भाई का तिलक कर दें तो तिलक करने के बाद सीधा पहला काम आता है कि आप अपने भाई की कलाई पर राखी बांधें, है ना। तो बहन अपनी राखी को खोल लें, राखी को अपने हाथ में ले लें। उससे पहले जो आपकी थाली में नारियल रखा हुआ है उस नारियल को के ऊपर जो है जो लाल धागा आप लेकर आए हैं, मोली लेकर आए हैं, उसको बांध दें। बांधने के बाद उसके नारियल का भी तिलक करें, रोली कुमकुम से तिलक करने के बाद इस नारियल को फिर आप अपने भाई के सीधे हाथ के हथेली में दें, क्योंकि सीधे हाथ के हथेली में ही यहाँ पर जो राखी है वो आप बांधने वाले हैं। तो उस हाथ में आप लोग नारियल दे दें। नारियल देने के बाद फिर नारियल को पकड़ते हुए ही सीधे हाथ की हथेली में आपके भाई को आपके हाथों से राखी बंधवानी है, ठीक है। तो नारियल को दे दीजिएगा उसके हाथ में, आपके भाई के हाथ में, फिर आप राखी बांधना शुरू करिएगा, ठीक है। तो राखी आप अपने भाई की कलाई पर आप लोग यहाँ पर बांध दीजिएगा। फिर राखी बांधने के बाद आपको अपने भाई को मिठाई खिलानी है। जो आपने थाली में मिठाई रखी हुई है ना या अलग से रखी हुई है, उस मिठाई को आपको अपने भाई को खिलाना है। उसके बाद वचन देना है भाई और बहन को एक दूसरे की रक्षा के लिए। भाई को विशेष रूप से अपनी बहन की रक्षा के लिए वचन देना है ना। वचन देने के बाद दोस्तों आप लोगों को क्या करना है कि जो बहन होगी उसको एक जो गिलास में अलग से पानी रखा हुआ है वो गिलास का पानी आप चाहें तो पिला सकते हैं, और जो एक लोटे में अलग से आपने जल रखा हुआ है ना, उस जल को आप उस फूल के सहारे से जो उसके अंदर आपने डाला हुआ है उसके सहारे से अपने भाई के ऊपर छिड़क सकते हैं, ठीक है। इसका एक अलग महत्व होता है, ये शुद्धता के लिए होता है, और जो एक गिलास का जल है वो पिलाने के लिए होता है, ठीक है। तो उस गिलास के जल को आप पिला सकते हैं। फिर पिलाने के बाद जो आपने लौंग इलायची या मीठा पान रखा हुआ है या मिश्री रखी हुई है, इसका भी आपको अपने भाई को जो है खिला देना है, ठीक है। खिलाने के बाद दोस्तों आप चाहें तो अपने भाई की पीले सरसों से नज़र उतार सकते हैं, नज़र उतार के उस पीली सरसों को कहीं अलग जगह पर रख सकते हैं ना। उसके बाद में दोस्तों बहनों को अपने भाई की आरती उतारना है। किसकी उतारना है? अपने भाइयों की आरती उतारना है। 3 बार उतार सकते हो, 5 बार उतार सकते हो, जितना आपका मन करे उतनी बार आप अपने भाई की आरती उतार सकते हो, ठीक है। आरती उतारने के बाद दोस्तों भाई को अपनी बहन के पैर छूना है, ठीक है। पैर जब भाई छुए तो बहन को अपने भाई के सर पर भी हाथ रखना है ना। जब भाई पैर छू रहा हो ना तो उस समय आप बहन जो है भाई के सर पर भी हाथ रखे और आशीर्वाद स्वरूप जो है उसको दे, है ना। उसके बाद में दोस्तों भाई को अपने साथ जो वो तोहफा लेकर आया है वो उसको देना है। तोहफे के रूप में आप कोई भी अच्छा तोहफा दे सकते हैं, या जो पैसे आप अपने साथ में लेकर आए हैं वो दे सकते हैं। तोहफे में ध्यान रखिएगा कि भाई को कोई भी ऐसा तोहफा नहीं देना है जो कि नेगेटिविटी को शो करता हो, है ना। नेगेटिव कोई भी तोहफा नहीं देना है, हमेशा पॉजिटिव तोहफा ही देना है ना। कोई ऐसे नमकीन वगैरह कुछ नहीं देना है, ना ही कोई नुकीली चीज़ देना है, ना ही कोई काले रंग की चीज़ देना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तोहफा पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। चाहे तो आप पैसे दे सकते हैं इसके बदले में, है ना। उसके बाद में दोस्तों तोहफा देने के बाद यहाँ पर ये रक्षाबंधन की जो भी पूजन विधि थी वो हमने आपको संपूर्ण तरीके से बता दी है। तो दोस्तों हम आशा करते हैं हमने आपको आपके मन में आ रहे सभी प्रश्नों के जवाब ज़रूर दिए हैं, और साथ ही में हमने आपको ये भी बताया कि आप लोगों को रक्षाबंधन की पूजन थाली कैसे तैयार करनी है, भाई को क्या तोहफा देना है, साथ ही में बहन को क्या क्या काम करने हैं जब वो अपने भाई को राखी बांध रही है, और किस तरफ आपको मुख करके बैठना है। सारी बातें हमने आपको बताई हैं। अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो उसे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।